Hello everyone, welcome to Commerce Made Easier. In my previous lecture, I discussed with you about the levels of management. In continuation with that topic today, we will discuss the functions of management. Functions यानी प्रबंध के कार्य क्या होते हैं? तो प्रबंधन के कार्य में there are 5 type of functions performed by the manager. First is planning. Planning means deciding in advance what is to be done in future. तो प्लानिंग इट इज़ टोटली एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जिसमें कि मैनेजर जो है वो ये डिसाइड करता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है. तो इसी सब के प्लान्स जो है वो प्लानिंग में डिसाइड करता है. देन सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ ऑर्गेनाइजिंग. हिंदी में से संगठन कहते हैं. एंड ऑर्गेनाइजिंग मीन्स प्रोवाइड अ बिजनेस विद एवरीथिंग विच इज़ यूजफुल फॉर इट्स फंक्शनिंग. बिजनेस में वो सारी चीज़ें व्यवसाय को उपलब्ध कराना जो उसको चलाने के लिए ज़रूरी है, जैसे मैन, मनी, मटेरियल, मशीनरी, जो भी चीज़ें हमें बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए उनको ऑर्गेनाइज करना. इट इज़ डन अंडर द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन. देन थर्ड फंक्शन इज़ स्टाफिंग. हिंदी में से नियुक्तिकरण कहते हैं. तो मैनेजमेंट ऑफ मैन पावर वर्किंग इन द बिजनेस. तो जो हमारे बिजनेस में काम करने वाले लोग हैं उनको मैनेज करना स्टाफिंग में किया जाता है. इसमें हम रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और उनका जो प्रमोशंस, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं. तो मैन पावर से यानी कि ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो भी काम किए जाते हैं वो स्टाफिंग फंक्शन में किए जाते हैं. देन फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़ डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग मीन्स निर्देशन. और निर्देशन में हम क्या करते हैं? गिविंग डायरेक्शंस टू एम्प्लॉयज़ यूजिंग कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड सुपरविज़न. तो हम डायरेक्शन देते हैं, निर्देशन देते हैं, उनको दिशा दिखाना मतलब कि गाइडेंस देना किस तरीके से क्या करना है, तो उनको एक रास्ता दिखाना. तो ये डायरेक्टिंग फंक्शन में किया जाता है जिसमें एम्प्लॉयज़ जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनको हम कम्युनिकेशन के माध्यम से, लीडरशिप के माध्यम से, मोटिवेशन के माध्यम से और सुपरविज़न के माध्यम से. तो संप्रेषण और नेतृत्व और सुपरविज़न यानी पर्यवेक्षण और मोटिवेशन यानी कि उनका प्रोत्साहन, इन सब के द्वारा हम ये 4 फंक्शंस हैं या एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में. तो ये चारों चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए मैनेजर जो है वो डायरेक्टिंग का काम करता है और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है. देन फिफ्थ फंक्शन एंड लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज़ कंट्रोलिंग. तो कंट्रोलिंग में जो इसको हिंदी में नियंत्रण कहते हैं, कंट्रोलिंग में क्या किया जाता है? एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एज पर स्टैंडर्ड्स. तो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो स्टैंडर्ड सेट किए होते हैं, जो हमने जिसके साथ हम अपने वर्क को कंपेयर करते हैं कि किस तरह का काम होना चाहिए, उसके हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये देखना कंट्रोलिंग में किया जाता है. कि कोई भी अगर डेविएशन होता है, कोई भी विचलन यदि होता है, कोई भी गड़बड़ यदि दिखती है तो उसमें हम कंट्रोलिंग के माध्यम से उसको ठीक करते हैं या सुधारते हैं. तो दीज आर द मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. इन पांचों फंक्शंस के जो डिटेल हैं हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे. मैं इसके अलावा मैनेजमेंट का एक और फंक्शन होता है, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन वैसे तो मेन फंक्शंस में नहीं आता है, बट इसके बिना बाकी के जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के वो बेकार हो जाते हैं. तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शन बिना कोऑर्डिनेशन के बेकार हो जाते हैं. तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? इट इज़ द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द अदर फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट. तो कोऑर्डिनेशन एक ऐसी शक्ति है जो प्रबंधन के अन्य कार्यों को आपस में जोड़े रखती है. तो इसे हम एक डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास 5 फूल हैं, फ्लावर्स है, इस शेप में लिया हमने. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो इन पांचों फ्लावर्स को एक हार के रूप में, एक माला के रूप में जो है पिरोया गया है धागे के साथ. वो धागा क्या है? दैट इज कोऑर्डिनेशन. तो इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. तो ये प्रबंध का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है. बिना कोऑर्डिनेशन के ये सारे काम जो होते हैं एक सूत्र में यदि नहीं पिरोए जाएंगे तो हम अपने संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे. सो ये कोऑर्डिनेशन एक अदृश्य शक्ति है जो सारे फंक्शंस को आपस में जोड़े रखती है. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कोऑर्डिनेशन की, अब हम डिस्कस करते हैं. इट इंटीग्रेट्स द ग्रुप एफर्ट्स. ये सामूहिक प्रयासों को एक करता है. तो
बिजनेस में जो अलग अलग प्रकार के काम किए जाते हैं अलग अलग लोगों के द्वारा, उन सभी प्रयासों को, उन सभी कामों को ये एक सूत्र में पिरोता है, सामूहिक रूप से उसको एक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है। इट इज़ डन एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमने लेवल्स पढ़े थे मैनेजमेंट के, टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल या ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो जो कोऑर्डिनेशन होता है ये सभी स्तरों पर किया जाता है। तो यानी कि टॉप लेवल पर, मिडल लेवल पर और लोअर लेवल पर जो भी वो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं टॉप लेवल पर, उसके हिसाब से ही वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, या उसी के हिसाब से लोगों का रिक्रूटमेंट होता है, ट्रेनिंग होती है। तो ये सारे काम जो टॉप लेवल पे किए जाते हैं या मिडिल लेवल पर जो प्लानिंग की जाती है मैनेजर्स के द्वारा, डिपार्टमेंटल हेड्स के द्वारा, वो टॉप लेवल के फंक्शंस को ध्यान में रखते हुए या उनके जो ऑब्जेक्टिव हैं उनको ध्यान में रखते हुए अपने टारगेट सेट करते हैं या अपने काम को करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। और हर लेवल पर अलग अलग प्रकार के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मिडिल लेवल पर होता है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च डिपार्टमेंट। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स जो होते हैं हमारे, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन अगर नहीं होगा टाइम से, मान लीजिए फंक्शन जो फाइनेंस है, अगर वो रॉ मटेरियल के लिए टाइम से पैसा अगर परचेज़ डिपार्टमेंट को नहीं देगा तो वो कैसे परचेज़ करेगा। फिर उसके बाद टाइम से प्रोडक्शन होना ज़रूरी है, टाइम से प्रोडक्शन होगा तभी टाइम से सेल होगी। तो इस तरह से जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग किया जाने वाला काम भी है, उसके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी डिपार्टमेंट की वजह से कोई डिले हो जाता है तो वो सारा काम आगे का हमारा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन जो है डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में किया जाता है। देन इट इज़ अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन मतलब होता है जानबूझकर किया जाने वाला। ये अपने आप नहीं होता, यानी कि सभी डिपार्टमेंट्स में या सभी लेवल पर अपने आप कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता, इसको बिठाना पड़ता है। तो सोच समझकर जानबूझकर किया जाने वाला ये काम है। तो सभी लोग जो काम कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेशन जानबूझकर उनको करना पड़ेगा, यानी कि सोच समझकर हम कोऑर्डिनेशन के लिए हमें क्या ज़रूरी है, किस तरह से हम काम को करें। तो ये जानबूझकर किया जाने वाला एक कार्य है। देन इट इज़ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल। तो ये हर प्रकार के संगठन में, हर तरह के काम में ये किया जाता है। कोऑर्डिनेशन यदि नहीं होगा तो कोई भी काम है, आपने गेम्स देखे होंगे, आप गेम्स खेलते हो ग्रुप में, कोई आप मैच देख रहे हो, मान लीजिए आप क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, तो उसमें आप देखते हो कि जो प्लेयर्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है जिससे वो मैच जीतते हैं। यदि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है तो वो मैच हार जाते हैं। तो इसीलिए कोई भी फंक्शन होता है, हर प्रकार जहाँ पर भी ग्रुप होगा और अलग अलग प्रकार की जहाँ एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो हर जगह हर ग्रुप एक्टिविटी में ये पाया जाता है। देन इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो क्योंकि बिजनेस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जब तक बिजनेस चलेगा उसमें मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। तो जब मैनेजमेंट है तो वहाँ पर हमें कोऑर्डिनेशन भी चाहिए होगा। तो कोऑर्डिनेशन एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ये नहीं कि हमने एक बार कोऑर्डिनेशन बिठा लिया तो उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं है। टाइम टू टाइम रिव्यू करना ज़रूरी है कि हम सही तरीके से दूसरे लोगों के साथ या दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ सही कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो यदि कोई डिफरेंसेस आते हैं तो उसे हम टाइमली रिमूव कर दें जिससे कि हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। समन्वय का महत्व हमारे लिए क्या होता है, क्यों हमारे लिए बिजनेस के लिए ज़रूरी है, ये थोड़ा बहुत हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। इट हार्मोनाइजेस इंडिविजुअल गोल्स एंड ग्रुप गोल्स। इंडिविजुअल गोल्स कौन से गोल्स होते हैं? जो अपने व्यक्तिगत उद्देश्य होते हैं। हर व्यक्ति का व्यक्तिगत उद्देश्य होता है, जैसे ज़्यादा पैसे कमाना, प्रमोशंस लेना, बिजनेस अपने कैरियर में आगे बढ़ना, जॉब सेटिस्फैक्शन, कई तरह के इंडिविजुअल गोल्स हो सकते हैं। और दूसरे होते हैं ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स होते हैं जो पूरे डिपार्टमेंट या पूरे संगठन के गोल्स हो सकते हैं। तो इंडिविजुअल को भी फ़ायदा मिले और ग्रुप को भी फ़ायदा मिले। तो इंडिविजुअल गोल्स और ग्रुप गोल्स दोनों के बीच में तालमेल बिठाने का काम कोऑर्डिनेशन करता है। तो यदि कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो इंडिविजुअल, हर व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए काम करने की सोचेगा, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा फ़ायदा हो। तो ग्रुप के गोल्स जो हैं वो छूट जाएंगे। और यदि ग्रुप के गोल्स अचीव नहीं होंगे तो हम अपने ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का हमारा, हम उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यह व्यक्तिगत लक्ष्यों और सामूहिक लक्ष्यों में तालमेल रखता है। सेकेंड पॉइंट इज इट हार्मोनाइजेस द फंक्शंस और वेरियस एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। तो ये
व्यवसाय की विभिन्न क्रियाओं के बीच में तालमेल बनाए रखता है। तो बिजनेस में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो हर व्यक्ति अपना अलग अलग प्रकार से काम करता है। तो किसी का कोई काम होता है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई ऑफिस में काम करता है, कोई फील्ड में वर्क करता है, तो सबके अपने अपने काम होते हैं। अलग अलग नेचर ऑफ वर्क होने के बावजूद भी, क्योंकि सभी लोग काम तो बेशक वो अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन वो अपने एक बिजनेस का जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, ओवरऑल एक ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करना हमें ज़रूरी है। तो अगर उनमें तालमेल नहीं होगा तो ये टारगेट अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन जो है, अलग अलग फंक्शंस जो बिजनेस में किए जाते हैं उनके बीच में तालमेल बिठा के रखता है, ताकि हम अपने लक्ष्यों को समय से प्राप्त कर सकें। थर्ड पॉइंट इज इट हार्मोनाइजेस द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस होता है जो बिजनेस के अंदर का माहौल होता है, जैसे कि बिजनेस का इंटरनल फिजिकल एनवायरनमेंट हो सकता है, वहाँ की वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, एम्प्लॉयज़ के बारे में, मैनेजमेंट कैसा है वहाँ का, और पॉलिसीज़, ऑब्जेक्टिव, रूल्स, ये सारी चीज़ें मिला करके इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। वहाँ का मैनेजर, सब चीज़ें जो हैं वो इंटरनल एनवायरनमेंट में आती हैं। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में होता है जो हमारे बाहरी शक्तियाँ होती हैं, जो बाहरी वातावरण की, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हो गई, लीगल एनवायरनमेंट हो गया, तो ये हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अलग जो बिजनेस के बाहरी लोगों से संबंध हैं, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो चेंज होता रहता है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, टेक्नोलॉजी नई नई आती रहती है। तो बाहरी वातावरण में जो बदलाव हो रहा है, तो उसको हमें अपने अंदर ही वातावरण के साथ उसको मैनेज करना पड़ता है, उसको तालमेल बिठाना पड़ता है। हमें भी बाहरी इन्वायरमेंट के बदलाव के साथ साथ अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को चेंज करना पड़ता है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे और हमारा बिजनेस फेल हो जाएगा, क्योंकि हम बदलते हुए समय के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएंगे तो हमारा बिजनेस बंद भी हो सकता है, उसे हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बिठाने का काम जो है किया जाता है। तो कोऑर्डिनेशन यदि नहीं होगा तो हमारा बिजनेस सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। तो यह व्यवसाय के आंतरिक वातावरण और बाहरी वातावरण में तालमेल बिठाता है। सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। In this chapter, we studied about the meaning, characteristics, nature of management, importance of management, levels of management, functions of management, and coordination, and its importance for the business. In the next video, we will discuss about the next chapter, that is principles of management. Till then, stay tuned.